दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सत्ता में अब आज की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक तस्वीर। ये तस्वीर महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल और NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के बाद CP राधाकृष्णन आज पहली बार दिल्ली पहुंचे और यहां उन्होंने PM मोदी से मुलाकात की। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कई नामों पर अटकलें लगाई जा रही थी, मगर बीजेपी ने कल CP राधाकृष्णन के नाम का ऐलान कर उन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया, जिसमें अलग अलग समीकरणों और सूत्रों से नाम निकाले जा रहे थे। CP राधाकृष्णन NDA की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। मौजूदा समीकरण ऐसे संकेत दे रहे हैं कि वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि निर्वाचन मंडल में कुल 781 वोट हैं। इसमें लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सांसद हैं। उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए कम से कम 391 का समर्थन जरूरी है। NDA के पास 422 सांसदों का समर्थन है और इंडिया गठबंधन के पास 312, यानी CP राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति चुनाव वाला मैच बहुत आसान दिख रहा है। आप ये कह सकते हैं कि चुनावी भविष्य काफी उज्जवल है, लेकिन सवाल इससे आगे का है। सवाल यह है कि बीजेपी ने CP राधाकृष्णन को ही उपराष्ट्रपति पद के लिए क्यों चुना, और दूसरा सवाल यह है कि बीजेपी ने दक्षिण भारत से ही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार क्यों चुना। पहले समझिए कि CP राधाकृष्णन को उम्मीदवार क्यों बनाया गया। CP राधाकृष्णन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हैं और वो कोंगू वेल्लाला गोंडर यानी OBC समुदाय से आते हैं। राधाकृष्णन 16 वर्ष की उम्र में ही RSS से जुड़ गए थे और 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। 1998 और 1999 में कोयम्बटूर सीट से सांसद बने। फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले वो झारखंड के राज्यपाल थे। तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी वो संभाल चुके हैं। केरल बीजेपी के प्रभारी भी रहे हैं। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। सभी दलों के नेताओं से मिलनसार स्वभाव के कारण CP राधाकृष्णन को दक्षिण भारत का अटल बिहारी वाजपेयी भी कहा जाता है। तो चाहे बीजेपी और संघ से जुड़े रहने के कारण विचारधारा की बात हो, या OBC कार्ड हो, या फिर अलग अलग राज्यों में राज्यपाल रहने के कारण उनका प्रभाव हो, CP राधाकृष्णन इन सभी मामलों में राजनीतिक रूप से फिट हैं। हालांकि CP राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाने की कहानी इससे और आगे जाती है। दरअसल उत्तर और पश्चिम भारत में बीजेपी अपना श्रेष्ठ हासिल कर चुकी है, लेकिन पूर्व और दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए काफी संभावना मौजूद है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल को छोड़कर करीब कई जगहों पर बीजेपी सरकार बना चुकी है या फिर सहयोगी की भूमिका में रह चुकी है। इसीलिए बीजेपी का फोकस दक्षिण भारत है, जहां तेलंगाना में बीजेपी के पास अच्छे सांसद हैं, कर्नाटक में बीजेपी मजबूत है, आंध्र प्रदेश में सरकार में शामिल है, जबकि केरल और तमिलनाडु में बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। अभी पार्टी वहां काफी कमजोर है। ऐसे में CP राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी के लिए एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी ने AIADMK और छोटे दलों के साथ गठबंधन के जरिए पैठ बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसे निर्णायक सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। ऐसे में तमिलनाडु में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में CP राधाकृष्णन का चयन दक्षिण में पैठ बढ़ाने का एक अहम प्रयास है। तमिलनाडु में OBC आबादी करीब 70% के आसपास है। CP राधाकृष्णन OBC समुदाय से आते हैं। तमिलनाडु में अगले वर्ष चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 11.24% वोट मिले थे। बीजेपी CP राधाकृष्णन के बहाने अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहती है। पिछले कुछ वक्त से DMK तमिलनाडु में तमिल वर्सेस हिंदी का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। CP राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से बीजेपी उस नैरेटिव का जवाब भी दे पाएगी। अगर DMK ने CP राधाकृष्णन का समर्थन नहीं किया तो बीजेपी उन्हें तमिल विरोधी भी साबित करने की कोशिश करेगी। फिलहाल देश में शीर्ष पद पर यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष जैसे किसी पद पर दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं है। CP राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने से ये नैरेटिव भी खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी और NDA अपना दक्षिण दांव चल चुकी है। अब सवाल विपक्ष पर है, वो इसका काउंटर कैसे करती है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव चाहती है। महाराष्ट्र के राज्यपाल है, तो महाराष्ट्र के लिए वो जो जुड़ा उनकी पार्टी का निर्णय है। हमें इस खुशी की क्या बात है, उनकी पार्टी का कैंडिडेट है भाई, चुनाव है। इट इज फॉर तमिलनाडु, क्योंकि इनका जो रवैया है ना अभी SIR का, उधर भी जाना है उनको, तो
फिर तमिलनाडु के लोगों को बता देखो हम लोग कितने उदार अंतःकरण के हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय सामाजिक या क्वालिटी करके नहीं लेती है, राजनीतिक लेती है। उपराष्ट्रपति तो जगह खाली है और उसके बाद बनना ही था। एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ हैं? नए बन जाएंगे, अच्छी बात है। अभी क्या फैसला लेंगे हम लोग वो अलग बात है, बैठ कर के फैसला लेंगे हम लोग भी। बीजेपी दक्षिण भारत से अपना उम्मीदवार लेकर आ रही है तो विपक्ष भी दक्षिण भारत से किसी नाम को आगे कर सकता है। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए डीएमके के एन अन्नादुरई का नाम सुझाया गया है। एम अन्नादुरई इसरो के वैज्ञानिक हैं, चंद्रयान 1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, तमिलनाडु किनगोडर कम्युनिटी से आते हैं। सीपी राधाकृष्णन भी इसी समुदाय के हैं। डीएमके नेता कनिमोई ने विपक्ष की बैठक से पहले अखिलेश यादव और दूसरे नेताओं से इस पर बात की है। हालांकि सभी दलों की सहमति के बाद ही नाम की घोषणा की जाएगी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।